नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे कंप्यूटर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जहां से कि हर एग्ज़ाम में प्रश्न बनते ही हैं। तो दोस्तों, एजुकेशन 790 को आप सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो पहला प्रश्न जो हमारा है, देखते हैं कि देखिए लाइनक्स क्या है। लाइनक्स एक क्या है? तो अब देखिए इसमें पहला है कंप्यूटर सिस्टम, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पीस है या सीपी डिवाइस का एक प्रकार है। तो यह देखिए होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम। यह क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऐसे इसमें देखिए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। तो देखिए लाइनक्स एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो डाटा की प्रोसेसिंग तथा इनपुट और आउटपुट को बदलने का कार्य करती है। तो याद रखिएगा ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है यह है एंड्रॉयड। एंड्रॉयड क्या है? अब प्रश्न दूसरा क्या है कि एंड्रॉयड क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है या एप्लीकेशन है या इंटरफेस है या सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉयड क्या है दोस्तों? अगर इसका आंसर आपको पता है तो इसको कमेंट बॉक्स में आप सब अवश्य लिखिएगा। तो एंड्रॉयड को जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंड्रॉयड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। गूगल द्वारा विकसित यह ओएस स्मार्टफोन, टैबलेट और टच स्क्रीन मोबाइल डिवाइस हेतु प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा कि एंड्रॉयड क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए तीसरा नंबर प्रश्न, कंप्यूटर न्यूक्लियस कौन सा कार्य नहीं करता है? तो ए देखिए है इंप्यूटिंग, बी है प्रोसेसिंग, सी है कंट्रोलिंग और डी है अंडरस्टैंडिंग। तो दोस्तों देखिए इसका डी हो जाएगा। क्या है? कि कंप्यूटर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो इसका क्या राइट आंसर जाएगा? डी। कंप्यूटर में मानव की तरह सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, जबकि वह इनपुट कराए गए डाटा को संशोधित कर आउटपुट दे सकता है, किंतु अंडरस्टैंडिंग की क्षमता कंप्यूटर में नहीं होती है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ये सब याद रखिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, चौथा है आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? यह कई बार प्रश्न आया हुआ एग्जाम में है दोस्तों, याद रखिएगा। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें देखिए जैसे कि इंडियन बिजनेस मशीन होगा, इंटीग्रल बिजनेस मशीन या इटालियन बिजनेस मशीन या इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम का पूर्ण रूप है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा 5वां नंबर प्रश्न है आईटी का पूरा नाम क्या है? आईटी का पूर्ण मतलब एब्रिविएशन क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी, इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी, इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी। तो देखिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी कहते हैं। तो आईटी का पूर्ण रूप है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट है 6 नंबर। इसमें देखिए बिट का पूर्ण रूप है। बिट का पूर्ण रूप है, तो पहला हो जाएगा बिल्ट इन टास्क, बाइनरी डिजिट, बिफोर इंस्ट्रक्टेड टास्क, बिफोर इंटरप्रेटिंग टास्क। तो बिट का देखिए राइट आंसर हो जाएगा आपका बाइनरी डिजिट। क्या हो जाएगा? बिट का पूरा रूप है बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होती है? 0 या 1 होती है, जो कंप्यूटर में प्रयोग की जाती है, याद रखिएगा। बिट कंप्यूटर दूरसंचार सूचना की बेसिक कैपेसिटी प्रयुक्त शब्दावली है, जिसका पूर्ण रूप बाइनरी डिजिट होता है और इसका मान 0 या 1 होता है, क्योंकि कंप्यूटर यही दो डाटा को समझता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 7वां नंबर है आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? आईएसपी का पूरा रूप क्या है? पहला है इंटरनेशनल स्पाई प्रोजेक्ट, इंडियन सोशल प्लानिंग, इनिशियल सर्विस प्रोवाइडर या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इसका राइट आंसर देखिए डी हो जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर।
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। तो आईएसपी का पूरा रूप है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यह वे संगठन होते हैं जो इंटरनेट एक्सेस में उपलब्ध कराते हैं। अब नेक्स्ट देखिए है कैड, CAD का तात्पर्य क्या है। तो पहला देखिए है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, दूसरा है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, तीसरा है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, कंप्यूटर एरिया डिस्कवर डिजाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यह क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में देखिए दिया हुआ है कि CAD का पूर्ण रूप है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका प्रयोग नक्शा नवीसी क्षेत्र में किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है, मैप में किया जाता है। देखिए यह प्रश्न है 9वां नंबर, रैम। रैम का पूर्ण रूप क्या है। कई बार प्रश्न आता है और मैक्सिमम टाइम में गलत हो जाता है, क्योंकि इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है रीड अवेलेबल मेमोरी है, या रीड एक्सेस मेमोरी है, या रैंडम एक्सेस मेमोरी है, या रीड एंटीवायरस मेमोरी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब इसको हम देख लेते हैं आगे। आगे इसका पूरा रूप देख लेते हैं हम, क्या है पूर्ण रूप। तो रैम का पूर्ण रूप है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह कंप्यूटर की अस्थायी या वोलेटाइल या टेम्पररी है। रैम में दो प्रचलित रूप है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ये जरूर याद रखिए, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रैम क्या है। तो यह अस्थायी मेमोरी है। तो देखिए इसमें RAM है, तो रैम और इसे याद कर लेना अस्थाई, इसे याद कर लेना अस्थाई, याद रखना कई बार, क्योंकि इसको हम भूल जाते हैं और यहाँ हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट देखिए है रोम। रोम का पूरा रूप क्या है, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओपन मेमोरी, रीड ओपन मेमोरी, या रैंडम ओनली मेमोरी। यह देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। तो रोम का अर्थ है रीड ओनली मेमोरी, यह कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है, जबकि रैम क्या है, अस्थायी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ध्यान रखना, इन दोनों आ जाता है, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसमें रैम को आप मानिएगा अस्थाई, क्योंकि ए से ध्यान दे देना कि यह अस्थाई स्टार्ट होगा। तो ये आपको याद रहेगा। 11 नंबर में देखिए प्रश्न है ट्रैक बॉल एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा प्रोग्रामिंग डिवाइस, दूसरा है पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, या सॉफ्टवेयर डिवाइस। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ट्रैक बॉल एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए दे रहा है कि ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें सेंसर युक्त सॉकेट में एक बॉल लगी है, जिसके रोटेशन को सेंसर डिटेक्ट करता है, सेंसर डिटेक्ट करता है। 12 नंबर में देख लीजिए, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का क्या कहा जाता है, की फैक्ट्री का, ऑपरेटिंग रूम, वेटिंग रूम, प्लानिंग रूम। इसको रैम को क्या कहा जाता है, तो यह देखिए इसको कहा जाता है वेटिंग रूम। क्या कहा जाता है, रैम को कंप्यूटर के प्रोसेसर का वेटिंग रूम कहा जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेटिंग रूम। अब देख लीजिए यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर डाटा स्टोरेज का एक रूप है। यह प्रोसेसर कंप्यूटर प्रक्रम को संसाधित करने वाले डॉक्टर माना जाए तो रैम को इसका वीक वेटिंग रूम माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, माउस, लोगो, हैंड, या कर्सर। क्या कहा जाता है इसको, कर्सर कहा जाता है, जो सबको पता है। क्या कहा जाता है, कर्सर कहा जाता है। तो इनपुट डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को एंटर कराया जाता है, और कीबोर्ड और माउस आदि इनपुट डिवाइस है। माउस की गतिविधि स्क्रीन पर कर्सर के रूप में देखा जा सकता है, और कर्सर मॉनिटर पर एक पतली ब्लिंकिंग लाइन या किसी अन्य चयनित प्रतीक की तरह होता है। तो जो ब्लिंक करता है वो क्या है, कर्सर है, ये याद रखिएगा। अब 14वां नंबर देखिए दोस्तों, बड़े इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में काफ़ी बनता है, तो इसको 1 से 2 बार देख लेंगे, ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और एग्जाम में आपका प्रश्न गलत
नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट है 14 नंबर में, निम्न में से कौन सा शब्द नेटवर्कों का सिर्फ एक संग्रह है जिसे एक साथ जोड़ा जा सकता है। तो ए है देखिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, बी है इंटरनेट, सी है इंट्रानेट और डी है एक्स्ट्रानेट। अगर दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो इसको आप सब अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेट। क्या हो जाएगा? इंटरनेट। इंटरनेट एक विश्वव्यापी नेटवर्कों का समूह है जिसके द्वारा लाखों व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी एजेंसियों, शिक्षा संस्थानों, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट के बारे में सभी को पता है, आज की डेट में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न में कि आउटपुट क्या है। आउटपुट क्या है? तो वह जो प्रोसेसर यूजर से ले, वह जो यूजर प्रोसेसर को दे, वह जो प्रोसेसर यूजर से मिले और वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसको आप सब बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, वह जो प्रोसेसर यूजर को दे। मतलब आउटपुट तभी होगा कि उसमें डाटा दिया गया, प्रोसेसर में मॉडिफाइड हुआ, फिर उसका आउटपुट आया तो वह क्या होगा, यूजर उसको देखेगा। तो कंप्यूटर में यूजर के माध्यम से इनपुट की गई सामग्री प्रोसेसर के माध्यम से प्रोसेस किया जाता है और प्रोसेस होने के बाद सामग्री यूजर को प्राप्त होती है जिसे आउटपुट कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट में इसमें 60 नंबर है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है। तो इनपुट है, दूसरा इनपुट आउटपुट दोनों है, तीसरा सॉफ्टवेयर है, डी आउटपुट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट। कौन सी हो जाएगी, आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से डाटा की इनपुटिंग व आउटपुट डिवाइस के माध्यम से आउटपुट प्राप्त किया जाता है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर आदि इनपुट है तथा प्लाटर, प्रिंटर एवं मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। याद रखिए क्योंकि प्रश्न यहाँ से कई बार बनता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा कि इसमें राइट आंसर क्या है कि कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार डिवाइस है, तो यह आउटपुट की डिवाइस है। लेकिन इसमें देखिए दिया हुआ है कि कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, क्योंकि आजकल कई प्रिंटर में स्कैनर भी है, लेकिन इसको ध्यान रखना है कि केवल प्रिंटर बोला है तो इसलिए क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए है 70 नंबर, इसमें है कि आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। इसमें से मेमोरी कौन दर्शाता है, पहला है रैम, दूसरा है DSL, तीसरा है USB और चौथा है लैन। तो इसमें मेमोरी को कौन दर्शाता है, तो मेमोरी किसमें दर्शाता है, रैम। क्या दर्शाता है, रैम। और रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो याद रखिएगा अस्थायी मेमोरी है, ए से अस्थायी याद रख लेना। दिए गए विकल्पों में रैम जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की मेमोरी को दर्शाता है और यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। कई बार पूछा जा चुका है, इसको याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए 18 नंबर प्रश्न, लैन। लैन क्या है, लैन से जुड़े कंप्यूटर को, इससे क्या होता है, लैन से जुड़ा कंप्यूटर क्या होता है, यह तेज चल सकता है, ऑनलाइन जा सकते हैं, इन्फॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरणों को शेयर कर सकते हैं या इससे ईमेल कर सकते हैं, इससे ईमेल कर सकते हैं। तो लैन से हम क्या करते हैं, तो लैन से देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, इन्फॉर्मेशन या पेरिफेरल उपकरण इससे हम शेयर कर सकते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लैन का फुल फॉर्म पहली बात होता है लोकल एरिया नेटवर्क। याद रखिएगा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक सीमित क्षेत्र में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ा जाता है। लैन के माध्यम से उस नेटवर्क के कंप्यूटरों के मध्य परस्पर इंफॉर्मेशन शेयर करने के साथ पेरिफेरल उपकरणों को भी शेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए है, एक बाइट का कलेक्शन होता है। एक बाइट में मतलब कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार है प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। एक बाइट में 8 बिट होते हैं और एक निबल में 4 बिट होते हैं। निबल में कितने होते हैं, निबल में 4 बिट होते हैं, जो बाइट का हाफ होता है। तो याद रखिएगा कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं और निबल में कितने होते हैं, 4 होते हैं। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, इसको देख लेते हैं।
कंप्यूटर की पूर्ण कार्यप्रणाली अंक पद्धति पर आधारित होती है, जबकि कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं तो हम मेमोरी की जगह घेरता है। इसको मापने के लिए एक यूनिट का प्रयोग किया है जो सबसे छोटी यूनिट बिट होती है। तो एक बाइट में 8 बिट होता है, 10 से 24 बाइट में किलो बाइट होता है, 10 से 24 किलो बाइट में मेगाबाइट, 10 से 24 मेगाबाइट में गीगाबाइट, 10 से 24 गीगाबाइट में टेराबाइट। तो याद रखिएगा ये टेराबाइट। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का या इनपुट डिवाइस का। तो इसको दोस्तों एक क्या हो जाएगा, इसका माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक एप्लीकेशन है। यह क्या है, एक एप्लीकेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस MS ऑफिस सूट में शामिल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्या है, यह प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं 21। ईमेल सर्वप्रथम किसने शुरू की थी, ईमेल सर्वप्रथम किसने शुरू की थी। तो रेडिफ या गूगल या याहू या हॉटमेल। तो सर्वप्रथम सेवा किसने शुरू किया था, यह किया था हॉटमेल ने। किसने किया था, हॉटमेल। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल की सेवा सर्वप्रथम किसने किया था, हॉटमेल ने। ईमेल सेवा सर्वप्रथम हॉटमेल ने शुरू किया था। इसका नाम वर्ष 2000 में outlook.com कर दिया गया। क्या कर दिया गया, outlook.com कर दिया गया। अब देखिए 22 नंबर में क्या है, कंप्यूटर के ब्रेन का नाम है। तो पहला मॉनिटर, बी हार्डवेयर, सी में CPU और डी में बाइट। तो कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है, सभी को पता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य इनपुट कराए गए डाटा को प्रोसेस करके सूचना में परिवर्तित कर आउटपुट उसको देना। तो याद रखिएगा कंप्यूटर का ब्रेन CPU को कहा जाता है। अब देखिए 23 में क्या है, 23 में सी, बेसिक, कोबोल और जावा 21 प्रकार की भाषाओं का उदाहरण है। तो ए में हो जाएगा लो लेवल, बी कंप्यूटर, सी सिस्टम, डी हाई लेवल। तो ये देखिए तीनों क्या हैं, यह हाई लेवल की लैंग्वेज है। याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में कई प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे लो लेवल, हाई लेवल, मशीन लैंग्वेज आदि। सी, बेसिक, कोबोल तथा जावा ये सब हाई लेवल की लैंग्वेज है। इसको याद रखिएगा। किस लेवल की लैंग्वेज है, हाई लेवल की लैंग्वेज है। अब 24 नंबर देखिए, वेबसाइट में होम पेज का क्या अर्थ होता है। सबसे अच्छा पेज, अंतिम पेज, प्रथम पेज, सबसे हाल का पेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको क्या बोला जाता है, प्रथम पेज। क्या बोला जाता है, प्रथम पेज। वेबसाइट के प्रथम पेज को होम पेज कहा जाता है। इसी प्रथम पेज के माध्यम से वेबसाइट के अंदर पृष्ठों तक पहुंचाया जा सकता है। तो वेबसाइट में इसको प्रथम पेज जो खुलता है उसी क्या बोला जाता है, होम पेज। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए है 25। एरर को क्या कहते हैं, एरर जो होता है उसको क्या कहते हैं, बग, डीबग, कर्सर या आंकन। तो एरर को हमेशा कंप्यूटरी भाषा में क्या कहा जाता है, बग। क्या बोलते हैं कि बग आ गया। याद रखिएगा। तो बग किसी कंप्यूटर प्रोग्राम या प्रणाली की ऐसी त्रुटि, दोष, गलती, विफलता या फॉल्ट को वर्णित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वाला आम शब्द है जो गलत और अप्रत्याशित परिणाम देता है, उसको बग कहा जाता है। कंप्यूटर के क्षेत्र में बोलेंगे बग आ गया है इसमें। अब देखिए 26 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। तो पहला है प्रिंटर, दूसरा स्पीकर, सी मॉडेम और डी मॉनिटर। तो इसमें से बताना है कि आउटपुट और इनपुट दोनों डिवाइस कौन सी है। तो यह मॉडेम हो जाता है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। इसका पूरा नाम है मॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर का प्रयोग कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच बनाने में किया जाता है। यह इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस की तरह कार्य करता है। यह एनालॉग डाटा को फोन के लाइव तार से बनाकर डेटा प्रयोग करता है, कर कंप्यूटर तक इनपुट के रूप में पहुंचाता है और कंप्यूटर के पहुंचाता है और कंप्यूटर के माध्यम से इंटरनेट तक पहुंच बनाने में कार्य किया जाता है। और यह इनपुट आउटपुट डिवाइस की तरह कार्य करता है। यह एनालॉग डाटा को फोन लाइव डिजिटल में परिवर्तित कर कंप्यूटर तक इनपुट रूप पहुंचाता है। कंप्यूटर के आउटपुट डेटा पुनः एनालॉग में प्रयोग कर फोन तक पहुंचाता है। इसका मेन काम यह है कि यह
जो फ़ोन से डाटा जाता है एनालॉग, उसको यह डिजिटल कर कंप्यूटर में देता है। कंप्यूटर का जो आउटपुट होता है उसको अगेन यह डिजिटल से एनालॉग में करता है। इसका काम यही है कि जो लाइन से तार आ रहा है वहाँ उसको एनालॉग सिग्नल को क्या करता है, आउटपुट 0 1 में दे देता है, और 0 और 1 को अगेन यह एनालॉग में दे देता है, याद रखिएगा। अब वैन का पूरा नाम क्या है, वैन का पूरा रूप क्या है, तो वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट या वायरलेस एरिया नेटवर्क। तो वैन का पूरा नाम है वाइड एरिया नेटवर्क, याद रखिएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर में है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है। ए ट्रैक बॉल, टच पैड, टच स्क्रीन, डी माउस। तो सर्वाधिक देखिए जो इसमें आता है वह कौन सी डिवाइस है, तो यह माउस है। सबको पता है कि माउस का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो कंप्यूटर में डाटा इनपुट के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस में माउस का प्रयोग यूजर्स के द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। अब देखिए 29 नंबर प्रश्न जो है, अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या कहते हैं, न्यूज ग्रुप, यूजनेट, बैकबोन या स्पैम। तो इसको क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनसॉलिसिटेड ईमेल स्पैम या जंक ईमेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो कि फालतू की चीज़ें आती रहती हैं कंप्यूटर में, उसको स्पैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पैम कहा जाता है। अब नेक्स्ट देखिए 30 नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर में क्या है, एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है। इसको .doc लिखते हैं, .xlc लिखते हैं, .ppt या .act। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, .xls लिखते हैं एक्सेल स्प्रेड शीट को, याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है 31 नंबर है कि फ़ॉन्ट किसे कहते हैं। फ़ॉन्ट किसे कहते हैं, कंप्यूटर की भाषा है, कंप्यूटर का एक पुर्जा है, कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार है, कंप्यूटर का प्रिंटर है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ये बताइए आप सब अगर पता है तो यह हो जाएगा राइट आंसर सी। कंप्यूटर के अक्षर या अंकों का आकार को फ़ॉन्ट कहा जाता है। बोलते हैं ना कि 21 फ़ॉन्ट कर दो, 13 कर दो, जैसे कि कैरेक्टर लिखते हैं, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इसको फ़ॉन्ट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फ़ॉन्ट कहा जाता है। किस साइज में आप अपना डाटा टाइप करना चाहते हैं। फ़ॉन्ट कंप्यूटर के अक्षर अंकों का आकार होता है। कंप्यूटर की एक भाषा नहीं परंतु विभिन्न भाषाओं के मुद्रण का कार्य या टाइपिंग के लिए संगत फ़ॉन्ट निर्धारित होता है। संगत फ़ॉन्ट निर्धारित होता है। अब देखिए 32 नंबर में है, ईमेल क्या होता है। ईमेल क्या होता है, तो पहला है इंटरनेट स्टैंडर्ड जो यूजर को फाइल्स अपलोड और डाउनलोड करने देता है। एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है जो कंप्यूटर पर होता है। यह ऑनलाइन एरिया जिसमें यूजर किसी खास विषय के बारे में लिखित रूप से चर्चा करते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों को फाइलों का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो अब ये क्या है, ये इसमें देखिए राइट आंसर डी हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश और फाइलों का ट्रांसफर, मतलब ईमेल के माध्यम से हम अपना डाटा दूसरे जगह, दूसरे कंप्यूटर पे, दूसरे के मेल पे भेज देते हैं। आज की डेट में सभी इस कार्य को करता है। अब इसका देख लेते हैं कि व्याख्या में क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल कंप्यूटर नेटवर्क इंटरनेट के माध्यम से संदेशों फाइलों का ट्रांसमिशन है। इसके द्वारा यूजर किसी दूसरे यूजर या कई यूजरों को संदेश या फाइलें भेज सकता है, जिससे दूसरा यूजर अपने ईमेल अकाउंट से प्राप्त कर एक्सेस करता है। अब देखिए नेक्स्ट है, पिक्सल क्या है। पिक्सल क्या है, स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट, लेजर प्रिंटेड पेज स्याही या बिंदु, इंकजेट प्रिंटेड स्याही या बिंदु, इनपुट डिवाइस के रूप में प्रयुक्त लाइट बीम। तो 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट जितना पास पास होगा या दूर दूर होगा, इसको क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है। कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट जो कि सबसे छोटी इकाई है वही पिक्सल कहलाती है। याद रखिएगा कि स्क्रीन पर पिक्चर एलिमेंट या डॉट को क्या कहा जाता है, पिक्सल कहा जाता है।
अब नहीं देखिए 34 में क्या है, 34 में आपका है मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा तो क्या होगा, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, स्क्रीन कम साफ होगी। पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं, पिक्सल एक साथ पास पास आ जाते हैं। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। मॉनिटर रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा पिक्सल उतने अधिक होंगे, मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक होगा स्क्रीन पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर है, केबल के प्रयोग के बिना किसी नेटवर्क को कनेक्ट करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन वायर्ड, सेंट्रलाइज्ड या वायरलेस। वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न यहाँ से बनता है और आजकल इसको काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। उसको वायरलेस कहा जाता है। केबल के प्रयोग के बिना किसी नेटवर्क कनेक्ट करने वाले डिवाइस को वायरलेस डिवाइस बोलते हैं ना, कि वाईफाई है। यह डिवाइस क्या है, वाईफाई है, वही बोलता है कि वायरलेस फाइडेलिटी। 36 नंबर देखिए, बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन के प्रयुक्त MICR का पूर्ण रूप क्या है। MICR का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका देखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसका ये सही हो जाएगा, याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखिए इसमें जो दिया है कि बैंकों द्वारा चेकों के समाशोधन क्लियरिंग के लिए प्रयुक्त तकनीकी MICR का पूर्ण रूप है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। वर्तमान में नॉन MICR चेकों का प्रचलन बंद है। क्लियरिंग के दौरान चेकों पर इंगित MICR के 9 अंकों की संख्या जो जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं, इसमें कितने अंक होते हैं MICR में, 9 अंक होते हैं, याद रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो बन रहा है 37। अब इसमें देखिए .bas, .doc और .stm, ये उदाहरण किसका है, डाटाबेस का, एक्सटेंशंस का, डोमेन का या प्रोटोकॉल का। तो यह किसका है, 37 का राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। यह सब क्या है, एक्सटेंशन है, याद रखिएगा। .bs, .doc, .stm फाइल एक्सटेंशन उदाहरण है, ये फाइल के प्रकार को निरूपित करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए है 38 नंबर प्रश्न, मॉडेम और टेलीफोन लाइन के बीच जुड़ा होता है नेटवर्क, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन एडाप्टर और सीरियल पोर्ट। तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, कंप्यूटर, डी। मॉडेम और टेलीफोन लाइन के बीच क्या जुड़ा होता है, कंप्यूटर। मॉडेम टेलीफोन लाइन कंप्यूटर में जुड़ा होता है, यह एनालॉग डिजिटल डाटा और डिजिटल डाटा को एनालॉग में परिवर्तित करता है, यही मॉड्यूलेट डिमोडुलेटेड होता है। किसके माध्यम से, यही मॉडेम मॉड्यूलेटर के माध्यम से। यह क्या है, मॉडेम क्या है, एक प्रकार की डिवाइस है, एक प्रकार की डिवाइस है। इनपुट आउटपुट, इनपुट टेलीफोन से आता है, आउटपुट कंप्यूटर में जोड़ दिया जाता है और कंप्यूटर का आउटपुट इसके माध्यम से टेलीफोन में जाता है जो एनालॉग हो जाता है। तो याद रखिएगा कि मॉडेम क्या करता है, मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर है। यह क्या है, मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर है। अब देखिए 39 प्रश्न में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र है। तो पहला है ईपेंट, पावर पॉइंट, फायरफॉक्स और वर्ड। तो इसमें से वेब ब्राउज़र कौन सा है, तो वेब ब्राउज़र इसमें कौन सा है, फायरफॉक्स है। फायरफॉक्स क्या है, फायरफॉक्स एक वेब ब्राउज़र है, जबकि MS वर्ड, पेंट और पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट से अपेक्षित रूप संसाधन है, सॉफ्टवेयर है। यह सब क्या है, सॉफ्टवेयर है, लेकिन वह एक ब्राउज़र है जिस पे जाके डाटा आप खोज सकते हो। देखिए नेक्स्ट प्रश्न बन रहा है 40 नंबर की, UPS का कार्य क्या है। UPS का कार्य क्या है, कंप्यूटर की बैटरी को चार्ज करना, कंप्यूटर को सुरक्षा से बचाना, कंप्यूटर को निर्बाध विधि सुनिश्चित करना, उपयुक्त सभी। तो इसका देखिए 40 का राइट आंसर हो जाएगा सी, कंप्यूटर को निर्बाध विधि, मतलब जैसे लाइट चली गई तो भी ये कंप्यूटर को ऑन रखता है। तो इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये सभी जानते हैं। नेक्स्ट दोस्तों देखिए नेक्स्ट प्रश्न है देखिए 41, कौन सी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हुए हैं, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग या एडिटिंग। तो यह क्या हो जाता है, ए। राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग। कंप्यूटर प्रारंभ में CPU स्विच ऑन करने पर बूटिंग की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जाँच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट
कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट कर रहे हैं और उचित ढंग से जुड़े हैं, इस प्रक्रिया पूर्ण होने पर कंप्यूटर प्रणाली अपने सामान्य कार्य कर सकती है। बूटिंग के तहत पावर ऑन, सेल्फ टेस्ट, पेरिफेरल डिवाइसों को लोकेटिंग और इनिशियलाइजिंग और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइंडिंग, लोडिंग, स्टार्टिंग। जैसे हम कंप्यूटर जब ऑन करते हैं तो एक बार वो पूरा अपने आप को बूट करता है, तो बूटिंग वो सारी चीज़ों को चेक करता है। अगर कोई चीज़ दिक्कत है तो फिर ऑन नहीं होगा, तो यही बूटिंग होता है। यही पूछ रहा है स्टार्टिंग वो क्या करता है। अब देखिए 42 में है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो पहला इंटरनेट, DTP, अकाउंटिंग, अंतरिक्ष। तो टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के कार्य के लिए किया जाता है। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो क्या किया जाता है अकाउंटिंग के लिए। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग अकाउंटिंग कार्य के लिए किया जाता है। टैली एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है 43, लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है। लॉजिक चिप का दूसरा नाम क्या है। तो A प्रोम, B मेमोरी, C माइक्रो प्रोसेसर और D रोम। तो 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका C। यह क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है। लॉजिक चिप एक प्रकार की माइक्रो चिप होती है जो कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में प्रयुक्त होती है। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। यह एकल इंटीग्रेटेड IC पर CPU के फंक्शंस को समाविष्ट करता है। याद रखिएगा कि लॉजिक चिप क्या है, या माइक्रो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर है। अब 44 नंबर में है बार कोड रीडर। यह बार बार हम देखते हैं माल में सब जगह। बार कोड रीडर का उदाहरण है प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो बार कोड डिवाइस क्या है कि यह एक इनपुट डिवाइस। इसका राइट आंसर C हो जाएगा। सीधा किसी भी आइटम पे जो बार कोड होता है उसको हम स्कैन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। बार कोड रीडर जिसे हम प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। हैंड हेल्ड या स्टेशनरी इनपुट डिवाइस है। तो हैंड हेल्ड भी याद रखना, कई बार हैंड हेल्ड भी पूछ लेता है। तो यह क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस है। अब देखिए 45 में देखिए, निम्नलिखित में से कंप्यूटर से जुड़े किसी व्यक्ति ने बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट पुस्तक लिखी थी। तो यह कौन लिखे थे। 45 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको लिखा था बिल गेट्स ने। इसे लिखा था बिल गेट्स ने। वर्ष 1999 में लिखी गई पुस्तक बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट के संयुक्त रूप से बिल गेट्स और कोलिंस हेनिंग्वे ने लिखा था। दोनों याद रखिएगा, बिल गेट्स और कोलिंस हेनिंग्वे। नेक्स्ट देखिए है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता 2 दिसंबर मनाया जाता है। अब कंप्यूटर साक्षरता का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अगर ये हमें जानकारी है तो उसी को कंप्यूटर साक्षरता बोला जाता है। यह जो कि 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है 47, बैंकों में पहली बार कंप्यूटर आधारित ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी ATM का प्रयोग कब हुआ था। ATM का प्रयोग कब हुआ था। तो यह पहली बार 1967 में हुआ था। याद रखिएगा, पहली बार कब हुआ है, 1967 में हुआ है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो बैंकों में पहली बार कंप्यूटर पर आधारित ऑटोमेटिक टेलर मशीन ATM का प्रयोग 27 जून 1967 को उत्तरी लंदन के बारकली बैंक में हुआ था। विश्व के पहले ATM के आविष्कारक जॉन स्फेर्ड बैरोन थे। जॉन बैरोन थे, भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बैरोन साहब ने ATM खोज किया था और पहली बार यह प्रयोग 1967 में हुआ था। तो याद रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए और चैनल को आप सब अवश्य सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।